ओए बुड्ढे, कहाँ जा रहा है? मैडम जी खाना खाने के लिए। क्यों क्यों जा रहा है खाना खाने? मैडम लंच टाइम हो गया, सब खाना खाने गए हैं तो बस खाना खाने जा रहा था। अच्छा, तो तू अपने टाइम के हिसाब से काम करेगा अब। पूरा दिन यहाँ पे फालतू बैठा रहता है, खा लियो ना बाद में खाना। कौन सी इतनी मुसीबत आ रही है? मैडम जी कोई काम है क्या आपको? हाँ, काम था तुझसे तभी आई थी यहाँ पे, लेकिन तेरे पास हमेशा कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है। जब देखो तुझे कभी वॉशरूम जाना है, कभी खाना खाना है। क्या बात है, काम पे ध्यान नहीं है? नौकरी छोड़ने का मन है क्या? छोड़ ये सब फालतू की बातें और मेरी बात ध्यान से सुन। मल्होत्रा जी के ऑफिस जा, वो तुझे कैश देंगे 2 लाख रुपए, उनसे जाके वो कैश लेके आ जल्दी। मैडम जी वो मल्होत्रा जी के ऑफिस में जाने के लिए तो 2 घंटे लगेंगे और आने जाने में तो मेरे को शाम हो जाएगी मैडम। अरे वो सब हम देख लेंगे, तुझे जो काम बोला है ना जल्दी जाओ और वो करके आ। वो क्या है ना कि मैडम जी साहब ने ना मना कर रखा है कि ऑफिस को छोड़ के नहीं जाना है, तो बस इसीलिए। अच्छा, एक बात बता, मैं कौन हूँ? आप मैडम हैं हमारी। अच्छा, तो साहब ने तुझे ये बोला था कि अगर मैडम तुझसे आके कोई बात बोले या कोई काम बोले तो उन्हें मना कर दियो, टाल दियो। ठीक है मैडम जी, मैं बस खाना खा लूँ। वो क्या है ना कि आने जाने में मुझे शाम हो जाएगी। बकवास बंद कर अपनी, और जो काम बोला है वो कर। खाना वगैरह बाद में खाता रहियो, पहले काम करके आ मेरा। मैडम जी कैसी बातें कर रही हैं आप कम से कम मेरी उम्र तो देखिए। वो क्या है ना कि मुझे दवाई खानी होती है, दवाई खाने से पहले खाना खाना जरूरी होता है मैडम। बस मैं खाना खा लूँ, मैं पक्का चला जाऊँगा। ए बुढ़े, तुझे मैंने जो काम बोला है ना वो फटाफट करके आ। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, और अगर तूने मुझे मना करने की कोशिश की तो सर को बोल के तुझे कंपनी से निकलवा दूंगी, जॉब से निकलवा दूंगी, समझा? अच्छा, तो इसका मतलब गार्ड अंकल सही कहते थे, ऐश्वर्या उनके साथ बहुत बदतमीजी करती है। ये किसको ऑफिस से बाहर निकालने की बातें चल रही हैं और क्या चल रहा है यहाँ पे? सर मैं आपको सच बताती हूँ, ये ना बहुत ही बदतमीज आदमी है। काम के टाइम पे कभी अपनी ड्यूटी पे नहीं बैठता, हमेशा इधर उधर घूमता रहता है, और अगर इसे गलती से कोई काम करने को बोल दो ना तो साफ मुंह पे मना कर देता है। सर इतना बदतमीज है। नहीं साहब, मैडम जी ना झूठ बोल रही हैं। ये ना मुझे कोई ना कोई काम बताती रहती हैं, और अगर इनका कहना ना मानो ना तो ये मुझे धमकी देती हैं कि तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी। अरे सर झूठ बोल रहा है आपसे, मैंने इसे कभी किसी काम के लिए नहीं बोला। ये तो साफ मना ही कर देता है, इसलिए मैंने बोलना ही छोड़ दिया। चुप करो तुम। मैंने अपने कानों से सुना और अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह तुम गार्ड अंकल के साथ बदतमीजी करती हो। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ की अपने आप को मालकिन समझती हो क्या, जो किसी को भी ऑर्डर देती रहती हो? ऑर्डर तो तुम देती हो, ऊपर से काम से निकालने की धमकी और देती हो तुम। सर ये आप किस तरीके से बात कर रहे हैं मुझसे? मैं तो फिर भी तुमसे बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ। तुमने नहीं देखा कि तुम किस तरह से गार्ड अंकल से बात कर रही थी? तुमने अपना लहजा देखा था? अरे कितने बड़े हैं हमसे वो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और इसमें हर्जी क्या है? अगर तुम इनके साथ बदतमीजी कर सकती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ बदतमीजी कर सकता हूँ। और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं सिखाई। अरे तुम्हारे माँ बाप की उम्र के ही हैं वो, कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज कर लेती। और एक बात बताओ, ये तुम्हारे नौकर हैं क्या जो तुम्हारे पर्सनल काम करेंगे? अरे ये सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ पर, तो इनको यहाँ की रखवाली करने का काम दिया गया है, ये सिर्फ वही करेंगे। और मल्होत्रा जी से पैसे लाने के लिए मैंने तुम्हें बोला था, ना कि इनको। तुम अपने काम खुद करोगी और वो जो काम करते हैं वो सिर्फ वही काम करेंगे। अच्छा, तो अब सब समझ रहा हूँ मैं। तुम एक नंबर की कामचोर हो। तुम सारा काम दूसरों पर डालना चाहती हो और खुद फ्री रहना चाहती हो, है ना, ताकि तुम्हें कोई काम ना करना पड़े। ठीक है, ख़त्म करते हैं इस बात को यहीं पे। मैं तुम जैसे लोगों के ना और मुँह नहीं लगना चाहता, और तुम जैसे एम्प्लॉय की मेरे ऑफिस में कोई ज़रूरत भी नहीं है। तुम एक काम करो, तुम निकलो मेरे ऑफिस से। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको अच्छे से पता है कि मैं इस ऑफिस में पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ, और मैं कितनी अच्छी हूँ अपने काम में, कितनी लॉयल हूँ अपने काम के साथ। और सर आप इस चौकीदार की बातों में आके इसकी वजह से मुझे काम से निकाल रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखिए सर, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो छोटे लोग होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं सर। इनको खुद का काम तो करना होता नहीं है, और अगर ये लोग देखते हैं ना कि कोई और अपना काम अच्छे से कर रहा है तो तुरंत उसके खिलाफ हो जाते हैं। सर ये इसकी साजिश है मुझे नौकरी से निकलवाने की, मैं कह रही हूँ आपसे। अरे मैं एकदम सही कर रहा हूँ, गलत के साथ गलत और सही के साथ सही। अगर गार्ड साहब सही हैं तो उनके साथ सही होगा। निकल जाओ मेरे ऑफिस से। लेकिन सर आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। बस बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। और अंकल जी, आपको जो काम दिया गया है आज से आप बस वही करेंगे, ठीक है? और अब आप खाना खा लीजिए, आपको भूख लग रही होगी।